Assalamu alaikum, dear students. Hope you are doing good and going to enjoy your summer. My dear students, it's good that you're enjoying your summer vacation, but it's also compulsory to complete your homework that is assigned. क्योंकि अगर हम सिर्फ खेलते रहेंगे और पढ़ेंगे नहीं तो भी गलत है, और अगर हम सिर्फ पढ़ेंगे और खेलेंगे नहीं तो भी गलत है. सो हमने दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर समर पैक एंड इट इज़ ऑफ क्लास 2. So let's start what is there. We are going to do from page number 4 to 7 in this video. My dear students, the very first thing is there is a comprehension. Comprehension का मतलब होता है understanding, किसी चीज़ को समझना. So what we have to do कि हम इसमें एक paragraph पढ़ेंगे and then there are some question answers and exercise जो हम इस paragraph के accordingly करेंगे इसको समझ के कि इसमें क्या है. So let's start. Read the paragraph carefully and write the answers of the given questions. हमने पहले तो paragraph को पढ़ना है ध्यान से और उसके बाद इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं. एंड द पैराग्राफ टॉपिक नेम इज मैंगो जूस. वाओ, गर्मियाँ और मैंगो जूस, दैट्स लवली कॉम्बिनेशन. लेट्स स्टार्ट. Ahmed is going for mango picking with his sister Sana. They are going to the mango grove near their house. They need to pick 20 mangoes. Their mom is going to make mango juice with it. At the end, at the mango grove, Ahmed picked often almost 15 mangoes and Sana picked 5. They had a great day picking mangoes. They ran home together and waited for them to make mango juice. Okay, this paragraph is about अहमद एंड सना, और वो एक मैंगो का बाग है जहाँ वो गए हैं और वहाँ से उन्होंने मैंगोज़ लिए हैं. और कितने लिए हैं? 20. और वो चाहते हैं कि उनकी मम्मा उनको मैंगो का जूस बना के दे. और अहमद ने 15 मैंगोज़ लिए जबकि सना ने कितने लिए? 5. और वहाँ पर उनको बहुत मज़ा आया मैंगो कलेक्ट करते हुए. अब वो घर आए हैं एंड नाउ दे आर वेटिंग फॉर देयर मैंगो जूस. सो व्हाट आर द क्वेश्चंस? द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वेयर इज़ सना गोइंग? Who is going with Sana? Where is Sana going? Sana कहाँ जा रही थी? Sana कहाँ गई है? The Sana is going to the mango grove near their house. And who is going with Sana? Ahmed is going with Sana. ठीक है. How many mangoes do they need to pick? उन्होंने कितने mangoes उनको उठाने थे? They need to pick 20 mangoes. कितने mangoes? 20 mangoes. What will their mother do with all mangoes? She will make mango juice. What will she do? She will make mango juice. So write your answers on the lines given below. और यहाँ पर आपने नीटली अपने आंसर्स लिखने हैं. प्लीज़ मेक श्योर कि आप जब आंसर लिख रहे हो तो उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल हो और उसके एंड पे फुल स्टॉप हो. डैट इज़ वेरी नेसेसरी, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे. लेट्स स्टार्ट विद द न्यू. नेम 3 वेराइटीज़ ऑफ मैंगो यू नो. अच्छा, अब मैंगोज़ की बहुत वेराइटीज़ होती हैं, बहुत कलर्स होते हैं. आई थिंक 100+ हैं मेरे ख्याल से. आपने क्या करना है, अपने पेरेंट्स से या अपने दादा से, नाना से, कोई भी जो आपके घर में बड़े हैं उनसे पूछना है कि मैंगो की कौन कौन सी वेराइटीज़ होती हैं और उनके क्या नाम होते हैं. और वो 3 नाम यहाँ पर आपने लिखने हैं. अगर आपको ज़्यादा नाम आते हैं तो वो भी लिखें. और फिर सारे टाइप के मैंगोज़ उन्हें के हमें ला के दें ताकि आप टेस्ट करके देखो कि इन वेराइटीज़ में क्या डिफरेंस है. लेट्स सी. फाइंड आउट ऑल द नाउन्स फ्रॉम द अबव पैराग्राफ. नाउन, बेटा आपको पता है नाउन क्या होता है. नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग. तो आपने इन बॉक्सेस में, दे आर 8 बॉक्सेस गिवन बिलो, हमने यहाँ पर मैंगो नाउन्स के नाम लिखने. जैसे कि हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं? अहमद, हम लिख सकते हैं सिस्टर, हम लिख सकते हैं सना, हम लिख सकते हैं मैंगो ग्रूव, हम लिख सकते हैं हाउस. और मैंने आपको 4 से 5 बता दिए. नेक्स्ट आपने खुद फाइंड आउट करने हैं. ओके, so this was the first paragraph. Let's start to the next. Read the following passage and identify nouns, verbs and adjectives and write in the relevant columns. What we have to do, यहाँ पर हमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है और नीचे हमें कॉलम्स दिए हुए हैं. एक कॉलम में नाउन है, एक में वर्ब है और एक में एडजेक्टिव. हमने इस पैराग्राफ में से नाउन्स निकाल के नाउन वाले कॉलम में लिखने हैं, वर्ब्स निकाल के वर्ब वाले कॉलम में और एडजेक्टिव्स निकाल के एडजेक्टिव वाले कॉलम्स में. Let's read the passage. Ramesh has a new bicycle. It is a beautiful red bicycle. There is a bell on the handlebar. He can ring the bell, let people know he's coming. He still has to learn to ride the bicycle, and it isn't easy. Ramesh sits on the saddle. He puts his feet on the pedals, but oops, he falls over. So it's about Ramesh's new bicycle. और वो उसके बारे में बता रहे हैं कि वो
कैसी है, वो चलाना सीख रहा है, उसके ऊपर बेल भी है वो जो वो बजाता है जब, और उसके बाद जब उसको ब्रेक लगाना होता है तो वो क्या करता है, वो अपने पैडल्स भी चलाता है, लेकिन वो एकदम से गिर गया क्योंकि अभी वो नया नया सीख रहा है ना। कोई बात नहीं, जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हम मिस्टेक्स करते हैं, हम गलतियाँ करते हैं, हमसे गलती हो भी जाती है और फिर हम उससे सीखते भी हैं। गलती करना बुरी बात नहीं है, गलती करके एक्सक्यूज़ ना करना बुरी बात है, गलती करके उससे सीखना ना बुरी बात है। सो इट्स ओके इफ़ यू आर डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, आपसे हो गया है, इफ़ यू हैव डन एनीथिंग रॉन्ग, कोई मसला नहीं, से सॉरी और कोशिश करें कि दोबारा वो आपसे ना हो। अच्छा जी, हम पढ़ रहे थे ये पैसेज और इसमें था नाउन्स। नाउन्स में क्या है, जैसे कि रमीज़ नाउन है, बाईसाइकिल नाउन है। वर्ब क्या है, जैसे कि राइड बाय वर्ब है, हैज़ वर्ब है। जैसे कि एडजेक्टिव्स क्या है, न्यू, ब्यूटीफुल, रेड, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं जो हम एडजेक्टिव्स की जगह पे लिखेंगे। इसी तरह आपने बाकी नाउन्स, वर्ब्स और एडजेक्टिव्स भी इस पैसेज में से ढूंढने हैं और यहाँ पर लिखने हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव डन 2 पैसेजेस ऑफ कॉम्प्रीहेंशन। अगर आपको कोई लेसन पढ़ के, कोई टॉपिक पढ़ के समझ आ जाती है और आप आंसर देते हैं, इसका मतलब होता है कि हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम दूसरों की बात समझ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश लैंग्वेज है, लैंग्वेज का मकसद ये होता है कि हम एक दूसरे के साथ बात कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है। इसमें कोई क्रैम नहीं करना होता, रट्टा नहीं लगाना होता आंसर्स का, हमें समझना होता है। अगर आप ये बात समझते हैं तो इसका मतलब ये कि कोई आपके साथ इंग्लिश में बात कर रहा होगा तो आप उसकी बात भी समझ सकेंगे। लेट्स स्टार्ट द आर्टिकल्स। दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक एंड इट इज कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द बेस्ट आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कौन से होते हैं बेटा? आर्टिकल्स हैं ए, एन, द। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ कि हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ ए या एन लगता है। उसमें ये होता है कि जो वाउल साउंड्स है उससे पहले एन लगता है और जो कॉन्सोनेंट साउंड है उससे पहले अ लगता है, और द स्पेसिफिक चीज़ों के साथ लिखता है। लाइक इट इज़ अ केक, इट इज़ अ टमाटो, इट इज़ एन एग, इट इज़ अ ट्री, ओके, इट इज़ अ बेल। सो इस तरह आपने ये सारे सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं कि इनमें क्या आता है, ए, एन या द, क्योंकि इसमें कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज़ तो है नहीं। सो मेरे ख्याल से इसमें द नहीं लगना चाहिए। ये अब आपने खुद फाइंड करना है कि इसमें द लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। Moving on to the next, underline the articles in the sentences below. हमें यहाँ पर 5 sentences दिए गए हैं नीचे, और हमने क्या करना है, हर सेंटेंस को पढ़ना है और उसमें से जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको अंडरलाइन करना है। जो वेरी फर्स्ट लाइन है, आई वॉन्ट टू गो टू द फॉरेस्ट। द फॉरेस्ट मतलब कोई खास फॉरेस्ट है जहाँ वो जाना चाहता है, तो ही सेड आई वॉन्ट टू गो टू द फॉरेस्ट। तो जो द है वो क्या है, आर्टिकल है। आई गो टू अ पब्लिक स्कूल। पब्लिक स्कूल का मतलब होता है कोई गवर्नमेंट स्कूल, ओके। यहाँ पे अ है। व्हाट इज अ गुड एक्सक्यूज, ओके, वी विल गो टू द पार्क टुडे। वी सा एन एलिफेंट इन द जू। सो आपने इन 5 सेंटेंसेस में 2 में तो मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी में आपने खुद फाइंड आउट करने हैं और उनको अंडरलाइन करना है, ठीक है। इसके बाद आपने अपनी बुक का कोई पैराग्राफ पढ़ना है और उसके में जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे अंडरलाइन करने हैं। फिर इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल अ एंड द। अब हमारे पास एक ब्लैंक्स हैं, 10 ब्लैंक्स के का एक सेट है जिसमें हमने अ एंड द लिखना है। पहले भी हमने लिखा है, फिर हमने आइडेंटिफाई किया है, और अब हम उसकी एक और एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हमने इन सेंटेंसेस में ए, एन और द यूज़ करना है। आई वॉन्ट डैश एप्पल फ्रॉम द बास्केट। आई वॉन्ट एन एप्पल फ्रॉम द बास्केट। मिस सारा स्पीक्स द चाइनीज़। कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज की बात करें तो हम यहाँ द लगाएंगे। मिस सायरा स्पीक्स द चाइनीज़। अली लाइक्स टू प्ले द वॉलीबॉल। अली लाइक्स टू प्ले द वॉलीबॉल। अली लाइक्स टू प्ले अ गेम। अगर गेम होता तो फिर अ लिखते क्योंकि वो कॉमन नाउन है और उसके साथ लगता है, लेकिन वॉलीबॉल हम स्पेसिफिक गेम बता रहे हैं, सो इट विल गो विद द। डैश इंक इज इन डैश इंक इन माई पेन इज रेड। द इंक, हम एक खास इंक की बात कर रहे हैं जो हमारे पेन में है, तो हम लिखेंगे द इंक इज इन माई पेन। आवर नेबर्स हैव अ कैट एंड अ डॉग। हमारे नेबर्स के पास क्या है, एक कैट और एक डॉग है। द फ्लावर एंड द बटरफ्लाई। द फ्लावर एंड द बटरफ्लाई। द बस एंड द cat. The bus and the cat. The eye and the hand. The eye and the hand. The fish and the starfish. I have
अ रेड अम्ब्रेला। देखिए इसमें तो मैंने सारे ही आपको बता दिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप द को यूज़ कर रहे थे तो मैंने आपको बताया कि द हम स्पेसिफिक चीज़ों के साथ, फ्रेजेस के साथ यूज़ करते हैं, और और एन हम सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ करते हैं। कंप्लीट दिस एक्सरसाइज नीटली on your summer pack and show it to your parents or teacher जो भी आपको घर पढ़ा रहा है. We will come with the next exercise in our next video. Till then, take care. Allah Hafiz. Have fun.